जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। लेकिन आपकी और मेरी मुलाकात इस चुनावी मौसम में नहीं हो पाई, क्योंकि मैं वैसे ही गायब था जैसे इस चुनाव से असली मुद्दे। खैर, कुछ मुलाकातें बेइज्जती करने और करवाने के लिए होती हैं, और हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में इन मुलाकातों को PTM यानी पेरेंट टीचर मीटिंग कहते हैं। तो मैं आज ऐसे ही जलील होते कुछ छात्रों को देखने आया हूँ। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो फीस जमा करो पब्लिक स्कूल में, जहाँ आज किसी के टॉप करने पे मिठाइयाँ बरसाई जाएंगी तो किसी का बाप सरदार खान की तरह उसे कूट देगा प्रिंसिपल ऑफिस में। जी हाँ, कूट देगा जी। तो जिसने हर पेरेंट टीचर मीटिंग में खाई है मार, जिसके अंग्रेजी में नंबर आए सिर्फ 4। नमस्कार, मैं राजा रवीश कुमार। स्कूल की वो गलियां जो छोड़ आए थे हम, उनमें जाने से पहले नजर दरवाजे पे खड़े एक स्टूडेंट पे पड़ गई, जो ऑटो वाले से मानो ग्रेस मार्क्स के लिए बार्गेन कर रहा हो। ऑटो का रेट पे NDA का बहुमत चिपका रहे हो इसको। राजा जी, क्या घपला किया हो क्या ईवीएम में? घपला किया हो मीटर का? सुनो, रोको। अरे 100 ले लीजिएगा। अरे भाई, अरे सुनिए ना आप। क्या भगा दिए ना आप उनको, भगा दिए ना। बताइए कितना मुश्किल से एक ऑटो वाला माना था बाप बनने के लिए, उसको हम PTM में ले जाने वाले थे, आप उसको ही भगा दिए। कोई बात नहीं, फादर ऑफ नेशन को ले जाओ PTM में। फादर ऑफ नेशन गुजरे बहुत दिन हो गया, क्या आप बात कर रहे हैं? अरे हम नए वाले फादर ऑफ नेशन की बात कर रहे हैं जी। वो छोड़ना मांगे आप, आपको मजाक लग रहा है, आपको मेरा सिचुएशन नहीं पता इसलिए आप हंस रहे हैं। साला 2 बार हम 12वीं में फेल कर गए हैं। लौंडा लोग यहाँ पे हमको सस्ता कबीर सिंह बुलाने लग गया है। निकलते साला कॉरिडोर से बोलता है वहाँ 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 वहाँ, बोलता है नीम का पत्ता कड़वा है कबीर सिंह। साला उस पर हमारी क्लास टीचर दिल्ली की CM से कम नहीं है, इतना आरोप लगाती है हम पे, इतना आरोप लगाती है। हमारा असली बाप आ गया ना, हम उनका विश्वास मत खो देंगे। उसके बाद साला हमारा फोन ले लिया जाएगा, हमारा स्कूटी का चाबी ले लिया जाएगा, हमारा पर्स ले लिया जाएगा, साला लड़की लोग का नंबर सब ले लिया जाएगा। आप समझ रहे हैं कितना दिक्कत में आ जाएगा जिंदगी। आप अगली बार आइएगा ना, आप ये नहीं पूछिएगा कि हम कौन से क्लास में, हमारा एग्जाम कब है, आप पूछेगा तुम्हारा बिया हो गया क्या, ऐसे पूछिएगा। आप बताइए, आप क्या आप क्या मार रहे हैं हमको? लगता है तुम्हारा प्रॉब्लम इंडिया के नंबर 4 से भी जटिल है भाई। कोई बात नहीं, जाओ जाके बाप ढूंढो, जाओ। अरे रवीश भैया, आप भी उम्र दराज हो गए, आप हमारा बाप बन जाइएगा क्या? नहीं भाई, क्या है कि तुम्हारा टीचर हमको पहचान जाएगा, हम टीवी में आते हैं ना जी। जाओ जाओ, बाप ढूंढाओ, जाओ इधर जाओ। TSP में जाओ। और सुनो, अगर गधा मिल जाए तो उसको बाप बना लेना, ठीक है? 21वीं सदी में यही होता है। तो सीजन 2 में इस बार गणेश गायतोंडे को भी उसका तीसरा बाप मिल जाएगा, लेकिन इसे यहाँ एक भी नहीं मिल पा रहा। मुझे तो लगता है इस देश के कई नेता अपने फर्जी बापों को अपनी PTM में ले गए होंगे, इसीलिए आज उन्हें ये ज़माना पप्पू कहकर नवाज रहा है। स्कूल के अंदर पहुंचा तो रूह तो मेरी भी कांप गई। आज टीचर बच्चों के साथ साथ माँ बाप का भी वाइवा ले रहे थे। कहीं पिटाई चल रही थी तो कहीं लड़का चलने से ही मना कर रहा था। तभी एक टीचर ऐसा दिखा जिसे हमारी जारविस जैसी आंखों ने पहचानते हुए ये सिग्नल दिया कि इस टीचर के रेड पेन की इंक में कुछ काला है। हमने भी जायजा लेते हुए सवाल मुंह पे दे मारा। नमस्कार जी, क्या हाल है? हाँ, कैसा रिजल्ट आया आपके छात्रों का, बताइए। जी रवीश जी, देखिए मैथ्स हर किसी के पल्ले नहीं पड़ता। सही बात है। जब इंटीग्रेशन का चैप्टर शुरू होता है तो बच्चे एक्स्ट्रा पेंट लेके आते हैं घर से। इनका बेटा तो घड़ा लेके आया था। अब देखिए, क्लास में लड़का ध्यान नहीं देगा, घर पे पेरेंट्स ध्यान नहीं देंगे, तो मैं कहाँ दे दूं नंबर? तो आपने बताया नहीं कि आपने क्यों नहीं दिया ध्यान? हमने ध्यान दिया, जितना स्कूल में ध्यान दे सकते उतना ध्यान दिया। आओ सही। हम देखिए, स्कूल का माहौल सही नहीं है, इसलिए हमने मलाड वेस्ट में सीवर के एकदम पीछे वास्तुशास्त्र और फैंशुई से बना एक पॉजिटिव रूम तैयार किया है। समझ गए जी। ये देखिए, आपके होनहार नहीं एक्स्ट्रा क्लासेस, होनहार और काबिल बच्चों के लिए। तो भाई साहब भेजिए, लड़के पे एक्स्ट्रा ध्यान भी देंगे, लड़के को एक्स्ट्रा टाइम भी देंगे। तो आप ये बताइए, खाली ध्यान दीजिएगा, लीजिएगा नहीं? हम साइड में बात करते हैं ना, मतलब साइड में बात करें। खा गए ना गच्चा जी, फंस गए ना। हमको पेड मीडिया समझे हो? देखिए देखिए, क्या है कि हवा में उड़ते हैं लेकिन नीचे धक से मारते हैं, पकड़ते हैं पंजा, ठीक है? समझ गए? सुनिए, ये क्या करते हैं, सब सुनिए भाई कान खोल के। ये क्या करते हैं, ये आप लोग को जानबूझ के कम नंबर देते हैं, सारे आपके छात्रों को,
फिर बोलते हैं ट्यूशन आ जाओ, एक्स्ट्रा पैसा कमाते हैं, ये जानबूझ के नंबर कम देते हैं, बता रहा हूँ मैं आपको। हैं, पकड़ा गया इसका। इनको आप एक ले जाइए, हम अलग से बात करते हैं ना। कैमरा में रिकॉर्डिंग की है आप। हाँ, ले जाइए ले जाइए ले जाइए। कह रहा हूँ, चलो आप अलग से सुनो सुनो, ये अंगूठी क्या दे रहे हो? हमको सीता मैया समझो, हनुमान हो क्या तुम? अरे भाई साहब एक ठीक है, मिनट, चलो जाओ। अरे अरे लीजिए, अरे एक और ले लीजिए। तो जी हाँ, आपने देखा कि ऐसे ही स्कैम इस देश में हर जगह चल रहे हैं, वो भी प्रिंसिपल की नाकों के नीचे। वो अलग बात है कि प्रिंसिपल साहब का 56 इंच का जो सीना है ना, उसके नीचे सब छुप जाता है। लेकिन हमारे ऐसे पत्रकार का काम है ऐसे स्कैम को पकड़ना और एक्सपोज करना, समझे जी? जाओगे ट्यूशन? नहीं जाओगे? जानबूझ के कम नंबर दिए हैं तुमको, जाओ वापस कॉपी चेक करो, सही आएगा। कैमरा सर्च करते हुए एक ऐसे बच्चे पर आ रुका जो पूरी शिद्दत से डिनर चिकन विनर के जुगाड़ में लगा हुआ था। हमने उसे रंगे हाथों पकड़ के उसकी टीआरपी को गिरा दिया। क्या जी, स्कूल के रडार में आने के बाद खेलो पबजी? हाँ, उतरा नहीं फीवर, बैन हो गया है ना? नहीं सर, मैं एनडीए के लिए पढ़ रहा हूँ। एनडीए के लिए पढ़ाई क्या करने की जरूरत है जी? नारा लगाओ, टिकट मिल जाएगा। अब तो 300 सीट के ऊपर आ गया है। हाँ, विपक्ष जो अब है नहीं, उसको क्या इटली भेज के मानोगे? नहीं सर, मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नेशनल डिफेंस एकेडमी, बहुत बढ़िया भाई। हम भी कभी सोचे थे कि एनडीए जाएंगे, फौजी बनेंगे, सोल्जर बनेंगे, लेकिन ये रियलाइज़ हुआ कि इस देश के अंदर भी सोल्जरों की ज़रूरत है। इसीलिए गन छोड़ के ये हम उठा लिए माइक और कैमरा। ताकत समझते हो इसका? हाँ सर, पर मैं आर्मी ज्वाइन करके देश की सेवा करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने अन अकेडमी का एनडीए प्लस सब्सक्रिप्शन लिया और उसी से पढ़ाई करता हूँ। ये देखिए सर, इसमें अनलिमिटेड लाइव क्लासेस हैं और ये आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। मैं वही कर रहा था। तो ये जो डाउट्स है, ये क्लियर कौन करता है जी? इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं सर, और उसे डाउट क्लियर करना भी बहुत ईजी है। और तो और वो पूरा सिलेबस भी कवर कराते हैं। और सर एक्चुअली मेरा काफ़ी सिलेबस रह गया है, और जब तक रोल नंबर नहीं आता, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। समझ गए भाई, पढ़ो पढ़ो, अच्छी जगह से पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो, ठीक है? गुड लक। मैच्योर छात्र, मैच्योर किड है भाई। बैग लिए हुए हैं। तो आपने देखा कि ऐसे जोशीले और होनहार छात्र जब तक इस देश में हैं, तो मुझे लगता है कि इस देश का भविष्य अच्छे हाथों में है। मैं कई बार ये भी सोचता हूँ कि मेरी सामाजिक विज्ञान की किताब के बीच में अगर बरखा की चिट्ठी और उसकी फ़ोटो ना होती, तो काश मैं भी आज कुछ और क्यों भाई, राजा रवीश कुमार ही होते ना। यहाँ दो महिलाएं एक दूसरे के बच्चे की गलतियां निकाल रही थीं और टीचर मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर बाद सारा माजरा समझ में आया कि ये टीचर दो दोस्तों को ऐसे ही भिड़ा रहा था जैसे कुछ फैंस इंडिया टीम की कप्तानी के लिए रोहित और कोहली को भिड़ा रहे हैं। और इस डर्टी पॉलिटिक्स को देखने के बाद हमने पूछ ही लिया। उधर ना देखिए, यहाँ सुनिए। तो मैं देखा जैसा कि मेरे जो गांव में होरा जलाते हैं, है ना, होरा जलता है, हाँ? वैसे ही आप इन दोनों के बीच में होरा जला के आ गए भाई। क्या दिक्कत क्या है आपकी लाइफ में? अरे दिक्कत ना, दिक्कत दोस्ती है रवीश जी। मुझे ना ये हम साथ साथ हैं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये तेरे जैसा यार कहीं सब पसंद नहीं है। इसीलिए मैं इन बच्चों के दोस्तों को उनके मम्मी के सामने विलन बना देता हूँ। ये दोस्ती का बीज जहां उपजता है ना, मैं उस जमीन को ही बंजर कर दूंगा। बहुत रिग्रेसिव किसान है भाई ये तो। तो ऐसे मेरे मुगल सराय वाले चाचा कहते थे कि कोई प्रोफेशन छोटा नहीं होता और मास्टर जी से बड़ा कोई हीरो नहीं होता। लेकिन आपके अंदर जो जहर है, जो है, उसे देख के लगता है कि हिंदुस्तान की सरकार जितना गंगा साफ करने में लग रही है, उससे ज़्यादा पैसा आपका दिल साफ करने में लग जाएगा जी। मतलब अगर दिल साफ करने जाएंगे ना, तो देश का पूरा जीडीपी हिल जाएगा भाई। कोई नहीं, और भी दोस्त आएंगे। स्कूल में तो दोस्ती यारी करने लोग आते ही हैं। आप तोड़ते रहिए उनकी दोस्ती, खुश रहिए, है ना। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।